त्रिरत्न बौद्ध विहार समिति सारणी के तत्वाधान में 72वां संविधान दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। साथ ही संविधान के प्रस्तावना पट्टिका का अनावरण नगरपालिका अध्यक्ष आशा भारती, मुख्य अतिथि आर.के. गुप्ता, मुख्य अभियंता मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी सारणी के द्वारा किया गया। सर्वप्रथम संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर अतिथियों एवं गणमान्य नागरिकों द्वारा माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात त्रिरत्न बौद्ध विहार प्रांगण में वक्ताओं का पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ताओं द्वारा संविधान का उद्बोधन किया गया। मुख्य वक्ताओं ने संविधान पर चर्चा करते हुए बताया कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत ही कड़ी मेहनत से 2 साल 11 महीने और 18 दिन में संविधान लिखकर 26 नवंबर 1949 को देश के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजगोपालाचारी, अब्दुल कलाम आजाद को सौंपा था। संविधान में हमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार मिला। 4 नवंबर 1948 से तकरीबन 32 दिनों तक चली इस अवधि के दौरान 7635 संशोधन प्रस्तावित किए गए, जिसमें से 2473 पर विस्तार से चर्चा हुई। 26 नवंबर 1950 को संविधान लागू होने के बाद 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर त्रिरत्न बौद्ध विहार सारणी के सैकड़ों लोगों की संख्या में लोग उपस्थित। नवंबर, जिसे हम सभी लोग संविधान दिवस के नाम से जानते हैं, जिसकी शुरुआत आज से कई वर्ष पूर्व हमारे महापुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने की थी, जिनके अथक प्रयासों के द्वारा आज हम स्वतंत्र नागरिक बनने और स्वतंत्रता से घूमने के काबिल हो पाए। इसलिए सतत नमन। साथ ही आपको जानकारी देना चाहूंगा कि इन्होंने अपना प्रयास कई वर्ष पूर्व किया था, जो कि अपने प्रयासों को सफलतापूर्वक लागू करने में इन्हें 2 साल 11 महीने और 18 दिन लग गए और पहली बार इसे पारित करने के लिए 26 नवंबर 1949 को भारत सरकार को दिया, जिसे सरकार ने 26 जनवरी 1950 में पूर्णतः लागू किया। और ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। संविधान क्या होता है? एक उत्तम व्यवस्था, एक ऐसा नियम जो कानूनों के दायरों में रहता है, जो लिखित व्यवस्था है, जो सरकार भी उसे मानती है। एक नियम जिसे आज कानून, आज पुलिस विभाग, चाहे सरकारी विभाग, चाहे जो भी कार्य हम इस देश में कर रहे हैं, एक संविधान के अधीन होते हैं। जैसे कि हम घर की कोई व्यवस्था पुरुष और नारी देखती है, वैसे ही उनका अपना अपना कार्य है। उसी तरह संविधान में नियम बांटे गए हैं। जब सर्वप्रथम ये संविधान लागू किया गया था, तब 395 अनुच्छेद थे। ये 395 अनुच्छेद बनाने के लिए हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी को किन मुश्किलों से गुजरना पड़ा होगा, ये तो आज हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन हम आज स्वतंत्र हैं और उनकी देन से है। जिन चीजों के लिए हम काबिल नहीं थे, या बहुत से ऐसे लोग जो अपने अपने स्वयं के नियम बना के चलते थे, उन सब नियमों को खत्म करके एक नियम में बांटना बहुत बड़ी बात है। इसके लिए हम पूर्णतः डॉक्टर अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर जी का धन्यवाद ही दे सकते हैं कि जिन्होंने स्वयं आगे बढ़ के हम सबों के लिए, पूरे देश के लिए काम किया। धन्यवाद। सभी साथियों को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज 26 नवंबर है। 26 नवंबर 1949 को ही सर्वप्रथम हमारे देश का और इस विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे महामानव आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया। उनके अथक प्रयासों से 2 साल 11 महीने और 18 दिन की लगन से, मेहनत से उन्हें संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को प्रस्तुत किया। और इस संविधान को बनाने में जो केवल बाबा साहेब का योगदान इतना अपूर्णीय क्यों माना जाता है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उनने हर जो कंडिका उसमें दी हुई है, हर जो प्रावधान उसमें लिखे गए, उस पर बाकायदा संविधान सभा में हमेशा जिरह होती थी
उस पर चर्चाएं होती थी कि आखिर वो क्यों लागू किया जाए, इस तरीके से क्यों होना चाहिए। और उन संविधान सभा में और भी लोग थे, किंतु प्रारूप समिति के अध्यक्ष माननीय भीमराव अंबेडकर जी थे। और चूंकि उस वक्त पूरे भारतवर्ष में जो सबसे कहना चाहिए पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उन्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी करी थी, उसके अलावा उनके पास काफी सारी डिग्रियां थी। तो इन सब का विचार करते हुए अंग्रेजों ने सिर्फ और सिर्फ उस समय जो सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उनको इस संविधान को बनाने के लिए निर्णय लिया। और उनका यह निर्णय पूरी तरीके से सार्थक रहा। उनके अथक प्रयासों से 26 जनवरी 1950 को भारत देश का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। उस दिन हम संविधान को लागू किया गया, किंतु 26 नवंबर को संविधान सभा में हमारा जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है उसे प्रस्तुत किया गया था। इसलिए इस उपलक्ष्य में हम प्रतिवर्ष कुछ वर्षों से, शायद 2014 से यह भारत सरकार द्वारा डिसीजन लिया गया कि 26 नवंबर को प्रतिवर्ष जो है संविधान दिवस के रूप में मनाया जाए। और इस बाबत यहाँ पे आज हमारे त्रिरत्न बौद्ध विहार के प्रांगण में यह भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे आदरणीय सी साहब, एडिशनल सी साहब, एसी साहब एवं सभी उपासक उपासिका यहाँ पर मौजूद हैं। एवं मैं सभी अपने बंधुओं को, मेरे साथियों को, मैं सभी को 26 नवंबर संविधान दिवस की ढेर सारी मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं।